नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। सोचने की हिम्मत, सोचने की हिम्मत तो करो, सपना पूरा होगा, सपना जरूर पूरा होगा, बिकॉज ये एक विजनरी थॉट है। हम सब सोच सकते हैं, और जब हम सोच सकते हैं तो हम मिलकर उसे पूरा भी कर सकते हैं। हमारे गौतम वाली सर ने जब जब सोचा वो किया, जो जो सोचा वो सब पाया। तभी तो वो हमेशा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो। माना कि सोचने से आपको पूरी सफलता नहीं मिलेगी, माना कि सोचने से आपको पूरी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आपको उस सफलता को पाने का रास्ता तो दिखाई देने लगेगा, जिससे आप पूरे डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उस रास्ते पे आप पूरे डेडिकेशन के साथ और हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बड़ा सोचने का साहस करो, आप अपने वर्तमान रियलिटी के बाउंड्रीज को पार करते हुए। बड़ा सोचने का साहस तो करो, आप अपने वर्तमान वास्तविकता से, रियलिटी के बाउंड्रीज से परे सोच सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, आपको अपनी परिस्थितियों से, सर्कमस्टेंसेस से परे सोचना चाहते हैं, तो कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। तो बड़ा सोचना ही पड़ेगा अगर हम लोग अपनी परिस्थितियां चेंज करना चाहते हैं। इन रियलिटी जो हमारे आसपास हो रहा है वो डेली वैसे ही होता रहेगा, जो आज तक होते रहा है वो आगे भी वैसे ही होता रहेगा, अगर हम लोग उसको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो। एक ही मूवी, जैसे कि एक एग्जांपल है कि एक ही मूवी डेली देख रहे हैं, और उस मूवी को, उसके मूवी के बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं, हमें सब पता है कि उसमें आगे क्या होने वाला है, फिर भी हम उसे देखते ही रहते हैं। सब चाहे तो हम लोग उस मूवी को बदल सकते हैं, कोई और मूवी देख सकते हैं, लेकिन नहीं, लेकिन हम देखेंगे नहीं, क्योंकि उसे हम अपनी हैबिट बना लेते हैं। सेम उसी तरह जब हम किसी से पूछते हैं ना, लाइक अगर हम लोग डेली लाइफ में जब किसी से मिलते हैं और हम लोग किसी से पूछते हैं कि क्या चल रहा है लाइफ में, कैसा चल रहा है, तो सामने वाला का आंसर होता है कि बस क्या होगा, उठना, वही काम पे जाना, खाना पीना, सेम लाइफ, बोर हो गए हैं। हम अगर सोचने की हिम्मत करें तो उस बोरिंग लाइफ से बाहर निकल सकते हैं और जिंदगी को बेटर बना सकते हैं। क्या आप लोग को नहीं लगता कि हम लोग उस बोरिंग जिंदगी से बाहर निकल सकते हैं? कहना बहुत आसान है, लेकिन जिसे हम सब ये लाइफ की डेस्टिनी में मान लेते हैं, मतलब हम लोग अपनी लाइफ की डेस्टिनी मान लेते हैं कि हाँ ये ऐसे ही रहेगा, हम लोग इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम लोग यहीं तक ही ठीक है। और जब कोई पूछता है तो बोलते हैं कि हाँ लाइफ जी बोरिंग हो गई है या फिर झंड हो गई है, लेकिन एक्चुअली वो ट्रुथ नहीं है, रियलिटी नहीं है, वो हमारी सोच है जिसे हमने बांध के रखा है, वो हमारी सोच है जिसे हमने बांध के रखा है। आगे, व्हाई लिमिट आवर थिंकिंग, बट उससे पहले एक और बात बताना चाहूंगी। इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू सी रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये आपके हाथ में है, आप अपनी जिंदगी को कैसा देखना चाहते हैं, एवरेज या मेमोरेबल, ये तो आप ही तय करेंगे ना। सपने आपके हैं तो इसे तय कौन करेगा, कोई बाहर वाला तो आके नहीं तय करेगा। सपने आपके हैं तो कोशिश भी आपको करनी पड़ेगी, ड्रीम्स भी आपके हैं तो आप ही आगे बढ़ेंगे, इजंट इट? तो बस हम लोग को खुद को चूज करना है कि हम लोग को एवरेज लाइफ चाहिए या मेमोरेबल लाइफ चाहिए। आगे, व्हाई लिमिट आवर थिंकिंग, सोचना तो चलिए गौतम बाली जी ने बता दिया कि सोचने की हिम्मत तो करो, लेकिन सोचने को हम लोग एक लिमिट में क्यों बांध देते हैं? हम लोग लिमिट में इसलिए बांध देते हैं क्योंकि हम लोग उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट सच बताओ तो द स्काई इज नॉट द लिमिट इज योर विजन। हम लोग की सोच में लिमिट है। अगर हम अपनी आज की सिचुएशन के बारे में, परिस्थिति के बारे में बार बार सोचते हैं तो हम इससे बाहर हम इससे बाहर, इससे परे नहीं सोचकर अपनी लाइफ को लिमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ नया नहीं सोच पाते, जिसकी वजह से हम कुछ नया नहीं सोच पाते। इसीलिए बड़ा सोचने की जरूरत है, इसीलिए बड़ा सोचने की जरूरत है। तभी बाली सर
कहते हैं सोचने की हिम्मत तो करो, सोचने की हिम्मत तो करो। अपनी लिमिटेड सोच के घेरे से बाहर तो निकलो, अपने लिमिटेड सोच के घेरे से बाहर तो निकलो। डेयर टू थिंक, डेयर टू थिंक, you can think beyond the boundaries, dare to think, you can think beyond the boundaries, isn't it? अब हम लोग अपनी करंट रियलिटी से अगर बाहर निकलने की कोशिश करें तो बहुत आसान है, बस कोशिश ही तो है, कोशिश ही तो नहीं कर पाते हम लोग। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको अपने लिमिटेड सोच से बाहर निकलकर सोचने की जरूरत है। अगर हम लोग अपने लाइफ में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो हमें अपनी लिमिटेड सोच से बाहर निकलकर सोचने की जरूरत है। मैं आगे आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आर यू हैप्पी इन योर लाइफ? क्या आप लोग खुश हैं अपनी जिंदगी से? योर अचीवमेंट्स इन वर्क एंड बिजनेस, जो भी आपके अचीवमेंट्स है अपनी लाइफ में, बिजनेस में, करियर में, क्या आप उनसे खुश हैं? योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल स्टेटस, जो भी आपका प्रोफेशनल और पर्सनल स्टेटस है, वो फैमिली स्टेटस भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, क्या आप लोग उससे खुश हैं? और यू सीक्रेटली विश टू, और यू सीक्रेटली विश you could do or have more, क्या आप लोग चाहते हैं, मतलब शायद नहीं बताते होंगे, क्या आप लोग सीक्रेटली चाहते हैं कि हाँ क्या पता हम लोग इसको बदल पाते? मोस्टली हम जो जैसा है उसी में खुश रहना चाहते हैं, मोस्टली जो जैसा है हम लोग उसी में खुश रहना चाहते हैं, और ये भी मान लेते हैं जितनी चादर है उतना ही पांव पसारना चाहिए। शायद ये प्रोवर्ब तो हम लोग ने बचपन से बहुत बार सुना होगा अपने माता पिता से या और किसी से, अपने बड़ों से, कि जितनी चादर है उतना ही पांव पसारना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छाएं नहीं होती या हम लोग कुछ पाने की चाहते नहीं करते, बल्कि सच्चाई ये है कि हम सोचने की हिम्मत ही नहीं करते। हम लोग सोचने की हिम्मत ही नहीं करते। हम सपने देखने से डरते हैं, हम असफलताएं से डरते हैं, हम सपने देखने से डरते हैं, हम असफलताओं से डरते हैं। लेकिन अगर सोचेंगे ही नहीं तो पूरा कैसे होगा? सोचेंगे ही नहीं तो पूरा कैसे होगा? जैसे कि एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन एनाबेल टार्मल कहती है, द अपोजिट ऑफ सक्सेस इज नॉट फेलियर, इट इज नॉट ट्राइंग। अपोजिट ऑफ सक्सेस इज नॉट फेलियर, इट इज नॉट ट्राइंग। सफलता का विपरीत हारना नहीं होता, सफलता का विपरीत हारना नहीं होता, कोशिश ही नहीं करना होता है, कोशिश ही नहीं करना होता है। आगे बढ़ते हैं तो मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहूंगी यहाँ पे, डू यू कीप योरसेल्फ स्मॉल? सोच रहे होंगे ना ये कैसा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली, डू यू कीप योरसेल्फ स्मॉल? डोंट मेक योरसेल्फ स्मॉल सो अदर्स फील मोर कंफर्टेबल। बड़ा खेलने का अपोजिट यहाँ अपने आप को, अपने बिलीव्स को, बड़ा खेलने का मतलब यहाँ अपने आप को, अपने बिलीव्स को, अपने एक्शंस में लिमिट करके रखना है, अपनी सोच को आगे बढ़ने नहीं देना है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ क्या कनेक्ट करूंगी, क्या आप कभी कुछ नहीं जानने का दिखावा करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग के आसपास कोई लोग हैं तो क्या आप कुछ नहीं जानने का दिखावा करते हैं, या फिर दूसरों को कंफर्टेबल बनाने के लिए अपने आप को नीचा दिखाने का नाटक कर सकते हैं? बस वही है यहाँ पे, शायद यही होता है, हम अपनी जरूरतों को, अपनी नीड्स को पीछे रखते हैं, हम लोग अपनी जरूरतों को पीछे रखते हैं, इनफैक्ट पाइल अप करके रख देते हैं। हमेशा हम लोग अपने आप को पीछे रखते हैं, मतलब अपने आप को कभी भी नहीं सोचते कि ये हम लोग अपने के लिए, अपने आप के लिए कर सकते हैं। हमेशा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, पहले ये हो जाता है उसके बाद करेंगे। ये सभी ये प्रूव करते हैं कि यू कीप योरसेल्फ स्मॉल। दिस इज व्हाट आई मीन टू से, कि ये सभी चीज ये प्रूव करती है कि यू कीप योरसेल्फ स्मॉल। अपने आप को हमेशा छोटा रखते हैं। हम लोग को अपने आप को कभी छोटा नहीं रखना चाहिए। हमारी ऐसी सोच हमें लिमिट कर रही है, हमें सीमित कर रही है, हमारी ऐसी सोच हमें लिमिट कर रही है, सीमित कर रही है। दूसरे हमें कैसा देखते हैं वो तो छोड़िए, आप अपने आप पर भरोसा ही नहीं करते। दूसरे हमें कैसा देखते हैं वो तो छोड़िए, आप अपने आप पे ही भरोसा नहीं करते, अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं करते। इसीलिए अपने आप को छोटा समझना बंद कीजिए। प्लीज अपने आप को छोटा समझना बंद कीजिए, बड़ा सोचिए, बड़ा सोचने की लिमिट्स को बढ़ाइए, अपने घेरे को बढ़ाइए, अपनी एबिलिटी को पहचानिए। एबिलिटी सबके अंदर है पर उसे पहचाना नहीं जाता है। प्लीज अपने अंदर की एबिलिटी को पहचानिए, और ये सब पॉसिबल है सोचने की हिम्मत करने से, ये सब पॉसिबल है सोचने की हिम्मत करने से।
You need to set your own value. You need to set your own value to receive wealth, to receive success. हम लोग को अपनी लाइफ में अगर कुछ चाहिए तो हम लोग को अपनी वैल्यू सेट करना बहुत जरूरी है. जब आप अपनी वैल्यू सेट करते हैं एक सोचने की हिम्मत के साथ, तो आपका विश्वास बढ़ता है, आपका बिलीफ बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बेसिस पे आप अपने आप को क्यों आंकते हैं. मतलब दूसरे अपने आपके बारे में क्या सोचता है, इससे क्या फर्क पड़ता है. अपनी सोच को लिमिट ना करें. दूसरों का काम ही है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे. क्या उनके लिए हम लोग अपनी लाइफ को बदल सकते हैं? जस्ट फॉरगेट व्हाट अदर्स विल थिंक अबाउट यू. तो हाउ कैन यू स्टार्ट प्लेइंग बिग इन योर लाइफ. ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, कुछ बड़ा कर सकें, बड़ी सोच ला सकें. व्हाट लिटिल चेंजेस कैन यू मेक, हाउ यू कैन थिंक एंड एक्ट. कहने का मतलब ये है कि बड़ा सोचना बहुत जरूरी है. हम लोग को अपनी लाइफ में बड़ा सोचना बहुत जरूरी है. और बड़ा सोचना क्या होता है ना, हम लोग अपने आप को इतना छोटा आंक चुके हैं कि बड़ा सोचना हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है. बट हम लोग को सबसे पहले अपने आप को रखना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को आगे रखना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने बिलीफ को आगे रखना पड़ेगा. तो ये छोटी छोटी चेंजेस हैं जो हम लोग अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जिसके वजह से हम लोग आगे बढ़ पाए. सबसे पहले अपने बारे में लाइक एलिमिनेट वर्ड्स लाइक, जब हम लोग अपने आप के बारे में बात करते हैं, एलिमिनेट वर्ड्स लाइक जस्ट, लिटिल एंड ओनली व्हेन टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ व्हाट यू डू. कहने का मतलब यहाँ है, सबसे पहले अपने बारे में बात करते समय ऐसे वर्ड्स यूज ना करें जिससे आपको छोटा महसूस हो कि जस्ट हाँ लिटिल. हम लोग कितने हकलाते हुए बोलते हैं ना जब हम लोग किसी को अपने बारे में बोलते हैं, जैसे कि हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है. सबसे पहले अपने बारे में बात करने से पहले ये सब चीजों का ध्यान रखें. अपने आप को छोटा ना आंकें, बड़ा सोचने की हिम्मत करें. डेयर टू ड्रीम बिगर, dare to dream bigger in your career or business and go for it. बड़ा सोचने की हिम्मत कीजिए, बड़ा सोचने की हिम्मत कीजिए बिजनेस के बारे में, करियर के बारे में, एंड जस्ट गो फॉर इट. बस सोचना ही तो है, कौन सी बड़ी बात है. इतना कुछ सोचते हैं तो कम से कम अपने लिए भी कुछ सोच लीजिए. टॉक योरसेल्फ अप, नॉट डाउन व्हेन मीटिंग न्यू पीपल. जब हम लोगों से मिलते हैं, अपने आप को ऊपर रखिए. किसी से मिले अपने आप को छोटा ना समझे, ना बोले छोटा, क्योंकि आप छोटे नहीं हैं. आपने अपने आप को आका छोटा है. कोई भी इस दुनिया में छोटा नहीं है. वो हम लोग के हाथ में है कि हम लोग कैसे आंकते हैं, हम लोग अपने आप को क्या ग्रेडिंग देते हैं. बाय योरसेल्फ समथिंग नाइस, ट्रीट योरसेल्फ लंच. अपने आप के लिए कुछ अच्छा खरीदिए, अपने आप के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए. आप बहुत खास है. अगर आप अपने आप को खास महसूस नहीं करवाएंगे, अपने आप को खास नहीं सोचेंगे, तो आप दूसरों के बारे में कैसे सोच पाएंगे, अपनी फैमिली के लिए बड़ा कैसे सोच पाएंगे, अपनी सक्सेसफुल लाइफ के लिए कैसे सोच पाएंगे. पहले अपने आप को लिए बहुत अच्छा सोचना जरूरी है. अपने लिए अच्छा खरीदिए, अपने आप को अच्छा ट्रीट दीजिए. मे बी शुरू में ये सब चीज सिंपल और अजीब लगे, मे बी शुरू में ये सारी चीजें आपको सिंपल और अजीब लगे, लेकिन आप ये सब डिजर्व करते हैं. आप लोग ये सब डिजर्व करते हैं. जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप अपने आप के ऊपर विश्वास होता है. जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप अपने आप के ऊपर विश्वास करते हैं. जब आप ये सोच लेते हैं कि आप बेस्ट हैं, जब आप ये सोच लेते हैं कि आप बेस्ट है, आप जो कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, तो यस जरूर होगा. क्योंकि आपने सोच लिया है तो सोचा मतलब होगा तो जरूर. और यहाँ आगे बढ़ते हुए आप लोगों को शायद एक स्लाइड दिख रही होगी, उसमें आप देखिए, एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग टू बी थिंकिंग एनीवे, थिंक बिग. शायद ये सुना हुआ सा कोट लग रहा है ना, क्योंकि बहुत ही फेमस कोट है. ये डोनाल्ड ट्रम्प जी का कोट है, जो कि 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है. ये उन्होंने कहा था, एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग टू बी थिंकिंग एनीवे, थिंक बिग. जब भी सोचने का मौका मिले, या जब भी अपने आप के बारे में सोचे, या कुछ भी हो, अपने आप को बड़ा सोचें. आप इस पिक्चर में अपने आप को देखिए ना, एक छोटी सी कैट है, लेकिन उसको सोचने में क्या प्रॉब्लम है. उसने अपने आप को एक लायन के रूप में इमेजिन किया है. सोचा, कम से कम सोचा तो बड़ा.
When you choose to think big, you start attracting big things in life. जब हम लोग बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं ना, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम लोग की तरफ आकर्षित होती है और हम लोग भी बड़ी चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप बड़ा सोचते हैं, तो आप जीवन में बड़ी चीजों की तरफ आकर्षित करना शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि थिंक बिग, हमेशा बड़ा सोचने का प्रयास करिए। One of the most important thing that separate the successful people, one of the most important thing that separates successful people from the unsuccessful is their thinking. उनकी सोच से। आप ही सोचिए ना, सक्सेसफुल पीपल को अनसक्सेसफुल पीपल से क्या चीज अलग करती है? सिर्फ उनकी सोच ही अलग कर सकती है। द वे दे आर थिंकिंग, वही अलग कर सकती है। वरना ऐसा क्या है जो सक्सेसफुल पीपल करते हैं और हम लोग नहीं करते? बस एक नजरिया है, एक सोचने का तरीका है। एक ही चीज है जो हमें सफल लोगों से असफल से अलग करती है, मैंने कहा ना, वो है उनकी सोच, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। सफल लोग हमेशा सोचने का ऑप्शन चुनते हैं। सफल लोग हमेशा सोचने का ऑप्शन चुनते हैं। वे बड़े सपने देखते हैं, इसीलिए बड़ा सोचने की हिम्मत तो करो। आखिर में वही बात आ गई, बड़ा सोचने की हिम्मत तो करो। फॉर एग्जाम्पल, चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करते हैं। जब आप जॉब सर्च कर रहे हैं और आपको अगर चांस मिले कि गूगल में काम करने का मौका मिले या फिर कोई एक नॉर्मल कंपनी में काम करने का मौका मिले, तो आप कौन सा जॉब चूज करेंगे? तो आप कौन सा जॉब चूज करेंगे? ऑब्वियसली गूगल का जॉब चूज करेंगे, isn't it? The reason is that these companies are known for their vision. विजन के लिए जानी जाती है ये कंपनियां। उनके पास दुनिया बदलने के बड़े सपने हैं। ये सब कंपनियों के पास दुनिया बदलने के बड़े सपने हैं, बड़ी सोच है, और लोग सचमुच बड़ी सोच की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लोग सचमुच बड़ी सोच की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्रिकेट का क्वालिफिकेशन मैच देखना चाहेंगे या फिर क्रिकेट का फाइनल मैच देखना चाहेंगे, मैं फिर रिपीट करती हूँ, अगर आप लोग को एक मौका दिया जाए कि अगर आपको क्रिकेट का फाइनल मैच देखने का मौका मिले, तो क्रिकेट का फाइनल मैच देखेंगे या फिर क्वालिफिकेशन मैच देखेंगे? खुद से डिसाइड कीजिए। आंसर तो आपके पास ही है, आपको तो खुद से डिसाइड करना है कि आप क्या देखना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली जो आप सोच रहे हैं वही आप देखना चाहेंगे। आपने सोच लिया है अपने मन में, आपको वही देखना है। जब आप कुछ बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं, तो बड़े डिसीजंस लेते हैं, बड़े रिस्क लेते हैं और बड़े रिजल्ट्स भी मिलते हैं। जब आप कुछ बड़े करने की हिम्मत करते हैं, बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं, तो बड़े डिसीजंस लेते हैं और बड़े रिस्क लेते हैं और बड़े रिजल्ट्स भी मिलते हैं। और लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों, लाइफ बहुत छोटी है। अगर लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो बड़ा सोचिए। लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बड़ा सोचिए, isn't it? बड़ा सोचिए, बड़ा सोचने की ही जरूरत है। जब हम छोटे होते हैं तो पेरेंट्स, टीचर्स हमें बता देते हैं कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, isn't it? जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग को कौन बताता है? क्या तो पेरेंट्स बताते हैं या फिर टीचर्स बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं या फिर ये हमें नहीं करना चाहिए। क्लास में जब, और इनफैक्ट जब थोड़े बड़े होते हैं क्लास में, जब कोई क्वेश्चन पूछना रहता है और हाथ उठाते हैं, हैंड रेज करते हैं, तो हो सकता है कि हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा सिली हो, तो हम लोग का मजाक बनाया जाता है, isn't it? मजाक बनाया जाता है। जो बड़ा सपना देखता है, जो बड़ा सोचने से डरता है, होता ना। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मजाक बनाया जाता है। यही सब एक्सपीरियंसेस, जो ये छोटे मोटे एक्सपीरियंस हम लोग ने छोटे से लाइफ में सहे हैं, जब छोटे थे तभी भी सहे, और उसके बाद जब हम लोग क्लासेस में थे तभी भी हम लोग ने एक्सपीरियंस को लिया, तो हमें एक ऐसा इंसान बना देते हैं ये एक्सपीरियंस, जो बड़ा सपना नहीं देखते, वो नहीं सोच सकते, वो नहीं देख सकते बड़ा सपना। वो बड़ा सपना देखने से डरते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। लेकिन अब जब एडल्ट हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, आप अपने सोच को अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप बड़े हो गए हैं तो आप अपने सोच को अपने आप के तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन चूज टू थिंक और श्रिंक, यू कैन चूज टू थिंक और श्रिंक।
यहाँ आप अपनी सोच के यहाँ आप अपनी सोच का सही यूज कर सकते हैं, यहाँ आप अपनी सोच को सही यूज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको लाइफ में क्या चाहिए खुद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अब आप बड़े हैं, अब कोई छोटे नहीं है कि पेरेंट्स बताएंगे, टीचर्स बताएंगे कि क्या करना है। अब आपकी सोच है जो आपको आगे तक लेके जाएगी। अगर आप बड़ा सोचना चाहते हैं तो अगर आप बड़ा सोचना चाहते हैं तो यहाँ 7 ways है टू एक्सपैंड योर माइंडसेट। Here are 7 ways to expand your mindset. आप 7 तरीके हैं जिससे आप अपनी लाइफ में अपनाकर बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पहला है विजुअलाइज द पॉसिबिलिटीज, एक्सपैंड योर थिंकिंग, enlarge your dreams by networking with others, 10x your thinking, get rid of your limitations, think long term, be curious to explore, discover and dream. मैं आपको ये सब चीज एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये ऐसी 7 चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग बड़ा सोच पाएंगे, कुछ बड़ा कर पाएंगे। Visualize the possibilities. Imagine and visualize only the positive possibilities. Whatever, जो भी हो, हम लोग को सिर्फ विजुअलाइज करना है कि हम लोग के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। आप देख सकते हैं स्लाइड में एक इंसान बैठ के इमेजिन कर रहा है कि उसके पास गाड़ी है, घर है, फैमिली है, डॉलर है, पैसा है, सब कुछ है। तो ये विजुअलाइज ही तो करना है। ये वो सपने नहीं है जो हम लोग नींद में देखते हैं, ये वो सपने हैं जो हमें नींद आने नहीं देते हैं, क्योंकि जब तक आप विजुअलाइज ही नहीं करेंगे अपने सपनों को, आप उसको अचीव कैसे करेंगे? अचीव करने के लिए तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा ना। विजुअलाइज योर थिंकिंग, whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. Whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. इसका मतलब ये है कि जो आप सोचते हैं, जो आपका दिमाग सोचता है, वह अचीव करके रहता है। जब हम लोग कुछ सोच लेते हैं तो वो अचीव करके रहते हैं। इमेजिनेशन, ठीक है। तो पहले तो ये कंसीव का बात आ गया कि हाँ, हम लोग जो कंसीव कर सकते हैं, जो हम लोग सोचते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको इमेजिनेशन के बारे में बताऊंगी। शायद ये कोट तो आपने बहुत बार सुना होगा, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का है। इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, क्योंकि नॉलेज आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएगा, बट इमेजिनेशन आपको आपके गोल के पास ले जाएगा, आपके गोल से ऊपर ले जाएगा। इनफैक्ट एक और बात है, लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू बी। जो नॉलेज है, जो लॉजिक है, इट विल गेट यू फ्रॉम ए टू बी, बट इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर। इमेजिनेशन आपको हर जगह ले जा सकती है। इमेजिनेशन वो घोड़े हैं जो कहीं भी दौड़ाए जा सकते हैं, कहीं भी सोचा जा सकता है, कुछ भी इमेजिन किया जा सकता है, isn't it? आगे बढ़ते हैं। एक्सपैंड योर थिंकिंग थ्रू रीडिंग। एक्सपैंड योर थिंकिंग थ्रू रीडिंग। किताबें पढ़ना आपके सक्सेस तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट किताबें पढ़ना आपके सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी ये एक चाबी है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि ये एक चाबी है सक्सेस को पाने की। बुक्स आपको पूरी दुनिया से पहचान करवाती है। बुक्स आपको सारी दुनिया के बारे में बताती है, लेकिन वही बुक आपको पूरी दुनिया में आपकी पहचान बना सकती है। लेकिन वही एक बुक है जो आपकी पहचान पूरी दुनिया में भी बना सकती है। The more you read, the more knowledge you gain. The more you read, the more knowledge you gain. The better you can expand your view. उतना ही ज्यादा जितना आप पढ़ेंगे, जितना नॉलेज गेन करेंगे, उतना ही ज्यादा आप सोचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उतना ही ज्यादा आप सोचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अपने तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। Enlarge your dreams by networking with other successful person. Enlarge your dreams by networking with other successful person. यहाँ आप स्लाइड में देख सकते हैं, Let your dreams fly. कितना अच्छा है ना, अपने ड्रीम्स को उड़ने दीजिए, फ्लाई करने दीजिए। सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, वो भी यही करते हैं। कोई टाइम वो उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया होगा। ऑब्वियसली कोई भी सक्सेसफुल स्टोरी के आप पीछे का आधार देख लीजिए, उसमें स्ट्रगल जरूर है। हर सक्सेसफुल पर्सन ने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है।
एंड दे हैव सजेशंस, क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रगल किया है, उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है, तब उनके बहुत सारे सजेशंस है जो वो हमारे साथ बांटते हैं, जो वो हमारे साथ बांटते हैं। तो हमें उन्हीं सजेशंस को अपनाते हुए आगे बढ़ना है। आज वो हमें भी यही सिखाते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। जैसे हमारे गौतम बाली जी, जैसे हमारे गौतम बाली जी है, अगर सोचा ही नहीं होता, अगर हमारे गौतम बाली जी ने सोचा ही नहीं होता, तो हम यहाँ नहीं होते, शायद हम बिल्कुल भी यहाँ नहीं होते। शायद इस लॉकडाउन में वही अपनी मशीन वाली लाइफ में जी रहे होते, शायद वही टिकटॉक, अभी जो सबसे फेमस चीज चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो बना रहे होते। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमें सक्सेसफुल पर्सन से एक सीखना है, हमें सक्सेसफुल पर्सन से नेटवर्क बनाकर रखना है, नेटवर्क बना के रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि उनके साथ हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। जैसा हमारे यहाँ हिरेन सर, अश्विनी सर, प्रतिभा मैम, रश्मिका मैम और गौतम बाली जी और जो भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमेशा कुछ सीखने का रहता है उनके साथ। आप कभी भी बात कर लीजिए, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन अचीव इट। आप सोचिए तो सही, आपको वो पूरा हो जाएगा। सोचने की हिम्मत ही तो करनी है ना, यहाँ पे सोचेंगे तो पूरा हो जाएगा। चलिए आगे मैं आपको फोर्थ पॉइंट पे ले जाती हूँ। 10x your thinking. 10x your thinking. If you want to think big, you have to 10x your thinking. आपका गोल क्या है, उसको 10 टाइम्स बड़ा कर दीजिए। आपका जो भी गोल है, जो भी लाइफ में है, उसको 10 गुना बड़ा कर दीजिए। कितने लोग अभी सक्सेस नहीं हुए हैं, कितने लोग अभी सक्सेस नहीं हुए हैं, क्योंकि वो बड़ा सोचने की हिम्मत ही नहीं करते, उनकी सोच छोटी ही रह जाती है। एंड व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग, setting our goal and achieving success, you must 10x them. जब भी हम लोग अपने आप के ऊपर सोचे, अपने गोल सेटिंग के ऊपर सोचे, सक्सेस पाने के लिए सोचे, तो हम लोग को उसे 10 गुना बढ़ाना ही चाहिए, 10 टाइम्स सोचना ही चाहिए। इनफैक्ट एक आगे और सुनिएगा, 10 टाइम्स सोचना मतलब 10 टाइम्स हार्ड वर्क करना नहीं होता। 10 टाइम्स सोचना मतलब 10 टाइम्स हार्ड वर्क करना नहीं होता। जब आप बड़ा सोचते हैं और बड़ा गोल बनाते हैं, तो आपको नया तरीका अपनाना पड़ेगा। जब आप नया सोचते हैं, आप कुछ अलग हटके सोचते हैं और बड़े गोल्स बनाते हैं, तो आपको एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10 टाइम्स ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। द स्ट्रैटेजी ऑफ अर्निंग rupees 10,000 a month is totally different. The strategy of earning rupees 10,000 a month is totally different from strategy you need to earn rupees 1 lakh a month. स्ट्रैटेजी कितनी अलग, आप सोच के देखिए। 10,000 महीने जिसको कमाना है, उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है, और जिसे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, उसकी स्ट्रैटेजी तो बस क्या बताएं, कुछ और ही है। Isn't it? थिंक ऑफ पीपल, मैं तो इनफैक्ट एक और बात बताना चाहूंगी। थिंक ऑफ पीपल हु अर्न्स 5 times more than you. Think of people who earns 5 times more than you. Are they five times smarter? क्या वो आपसे 5 times smarter हैं? Do they work 5 times harder? क्या वो आपसे 5 गुना ज्यादा काम करते हैं? नहीं। The difference is just that they think 5 times bigger than you. बस अंतर यही है कि वो आपसे 5 गुना ज्यादा अच्छा सोचते हैं। एक तरफ आपको 10,000 कमा के भी सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, एक तरफ आपको 10,000 कमा के भी सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, और दूसरी तरफ 1 लाख कमाने वाले को उसकी नेसेसिटी पता है और वो उससे और बढ़ाने में लग जाता है। तो कितना डिफरेंस है सोच में, आप ही देखिए। आप कभी भी वो गोल सेट नहीं करते जो आपको लगता है कि वो आप नहीं कर सकते। आप ऐसे ही गोल सेट करेंगे जो आप कर सकते हैं। तो आपका गोल को और अपने टारगेट्स को बड़ा कीजिए, तो अपने गोल और अपने टारगेट्स को बड़ा कीजिए, अचीवमेंट अपने आप ही बड़ी हो जाएगी। जब आप अपने गोल्स और टारगेट्स को बड़ा करेंगे, तो अचीवमेंट अपने आप ही बड़ी हो जाएगी। If you set your goals ridiculously high, if you set your goals ridiculously high, it's a failure. You will fail above everyone's else success. कहने का मतलब यहाँ पे है, अगर आप अपने गोल्स को इतना ऊंचा बना लेंगे, इतना हाई बना लेंगे, तो पता है अगर फेल भी हुए तो क्या हुआ,
फेल भी हुआ तो कुछ नहीं हुआ, कम से कम उन लोगों से आप ऊपर है जिन्होंने सोचने की हिम्मत ही नहीं की है। कम से कम आपने सोचा तो सही, कम से कम आपने सोचा तो सही, आप उन लोगों से ऊपर है जिन्होंने सोचने की हिम्मत ही नहीं की है। तो फिर थिंक थिंक थिंक, बड़ा सोचिए, बड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। हमारे अगले स्लाइड पे चलते हैं। गेट रीड ऑफ योर लिमिटेशन, गेट रीड ऑफ योर लिमिटेशंस। बड़ा सोचने के लिए आपको अपने लिमिटेशन से बाहर आना होगा, आपको अपने सोचने के दायरे को बढ़ाना होगा। स्टॉप पुटिंग अ रोड ब्लॉक, स्टॉप पुटिंग अ रोड ब्लॉक दैट ब्लॉक्स यू थिंकिंग बिग, जस्ट थिंक बिग। ज्यादातर लोग अपने ही बनाए हुए रोड ब्लॉक्स से अटक जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है, स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है और भी बहुत कुछ, लेकिन अपने आप को आप छोटा ही तो आंक रहे हैं ना। अगेन आप अपनी लिमिटेशंस को बढ़ाइए, आप अपने आप को एक छोटे से बंद कमरे में मत रखिए, आप बड़ा सोचिए। जब आप अपनी लिमिट्स को, अपने सोच को सही बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, बड़ा सोचेंगे, तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। लिमिटेशंस लीव ओनली इन योर माइंड, लिमिटेशन सिर्फ हम लोग के दिमाग में है, हम लोग के माइंड में है और कहीं नहीं। आप ट्राई करके देखिए, लिमिटेशंस आपको कोई नहीं बताएगा, आपके लिमिटेशंस आपके माइंड में है। आपको अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी छोटी सोच चेंज करनी पड़ेगी, लिमिटेड सोच चेंज करनी पड़ेगी। थिंकिंग लॉन्ग टर्म, थिंकिंग लॉन्ग टर्म। व्हेन यू थिंक शॉर्ट टर्म यू लिमिट योरसेल्फ ऑफ थिंकिंग बिग। जब आप छोटा सोचते हैं तो आप अपने आप को लिमिट कर देते हैं, जब आप थोड़ा सोचते हैं तब आप अपने आप को बड़ा सोचने से रोक देते हैं। ज्यादातर लोग एक साल में क्या कर सकते हैं, इस बात को अनदेखा कर देते हैं। पर हमें यहाँ पे अनदेखा नहीं करना है, हम लोग को बड़ा सोचना है। हम लोग को ये नहीं सोचना कि हम लोग कल के लिए जी रहे हैं या परसों के लिए जी रहे हैं। हम लोग को शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है, हम लोग को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट what they can do in 1 year and underestimate what they can do in 10 years. हमेशा वो छोटे में ही रह जाते हैं, वो बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग को लॉन्ग टर्म गोल सेट करने हैं। सक्सेस आपको एक ही रात में नहीं मिलेगी, एक ही रात में आपके पास सक्सेस नहीं आएगी। उसके लिए आपको अपने सोच को बढ़ाना होगा, आपको अपने सोच को बड़ा करना होगा और लंबे समय तक उसे सोचना होगा, उस पे काम करना होगा। ये नहीं है कि रातों रात आपको सक्सेस मिल जाएगी, आपको उसके ऊपर काम करना होगा। इनफैक्ट बहुत लंबे समय तक काम करना होगा। लॉन्ग टर्म थिंकिंग टेक्स आउट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग टेक्स यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जब हम लोग लंबा समय के लिए सोचते हैं, मतलब आगे फ्यूचर के लिए सोचते हैं, तो हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं। इट अट्रैक्ट्स बिगर अपॉर्चुनिटीज एंड मेक्स यू ग्रो। यह बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेगा और आपको ग्रो करेगा। बी क्यूरियस, be curious to explore, dream and discover. Be curious to explore and discover. Dare to explore, dream and discover. आपको सक्सेस चाहिए तो आपको आपकी ड्रीम्स को एक्सप्लोर करना होगा, डिस्कवर करना होगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अपने ड्रीम्स को एक्सप्लोर करना होगा। आपको तब तक नहीं पता चलेगा कि आप में क्या करने की ताकत है जब तक आप ट्राई ही नहीं करोगे, अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं करोगे, डिस्कवर ही नहीं करोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप में क्या करने की क्षमता है। योर एबिलिटी टू थिंक बिग एंड टू स्टिक टू योर थिंकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी एबिलिटी ही आपको बड़ा सोचने पे, बड़ा सोच की तरफ ले जा सकती है। आपको उस पर अड़े रहना पड़ेगा। जो लोग सोचते हैं और खाली सेफ खेलना पसंद करते हैं, जो लोग छोटा सोचते हैं और खाली सेफ खेलना पसंद करते हैं, वो लोग कभी सक्सेस नहीं पा सकते, वो लोग कभी सक्सेस की राह पर नहीं चल सकते। चलिए तो आगे देखते हैं। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट स्मॉल। छोटे से शुरुआत कीजिए, आपको बड़े से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ा जरूर सोचिए। छोटे से शुरुआत कीजिए लेकिन बड़ा सोचिए। डोंट वरी अबाउट मेनी थिंग्स एट वंस। एक ही बार में बहुत चीजों के बारे में नहीं सोचना है, थोड़े के बारे में सोचिए। टेक अ हैंडफुल ऑफ सिंपल थिंग्स टू बिगिन। शुरुआत छोटे से कीजिए, थोड़ी चीजों से कीजिए, अपने आप को स्ट्रेस में मत लाइए। थिंक अबाउट नॉट जस्ट टुमारो, थिंक अबाउट नॉट जस्ट टुमारो। सिर्फ कल के लिए नहीं, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए सोचना है। और एक बार अगर आप सोचने लग जाए तो आप बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। आप
बादलों को चीर सकते हैं, आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को चीर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बड़ा सोचना है। थिंक अबाउट नॉट जस्ट टुमारो, अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में सोचना है। पुट अ डिंग इन द यूनिवर्स, जस्ट पुट अ डिंग इन द यूनिवर्स। शायद आप लोग को लग रहा होगा कि मैं कोई स्टोरी सुनाऊंगी, बट आई एम सॉरी, मैं आपको आज कोई स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ आपको एक बहुत बड़ी सोच से रिलेट करने वाली हूँ, क्योंकि जो गौतम बाली जी की सोच है उसके साथ मैं आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहती हूँ। इनफैक्ट हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी से, हार जा चाहे जिंदगी से सब कुछ, बस फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, बस फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। इनफैक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक सर्वे के बारे में बताऊंगी जो 2018 में एक सर्वे किया गया था कि why do most people never dare to think big, क्यों लोग बड़ा नहीं सोच पाते हैं। इस सर्वे के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी और इसके साथ जो आंसर्स आए थे उसके बारे में कुछ बताऊंगी। हार्ड टू लीव कंफर्ट जोन, लोग अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत मुश्किल है। सिक्योर एंड सेफ रास्ते को छोड़ के, सिक्योर एंड सेफ रास्ते को छोड़ के लेस डिस्कवर्ड रास्ते पे चलना, मुश्किलों को फेस करना इतना आसान नहीं है। और भी करना है, लाइक बहुत कुछ आएंगे लाइफ में, लेकिन उस कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे तो आप कभी आगे झांक ही नहीं पाएंगे। कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तो आगे कैसे जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, हम लोग यही सोचते रह जाते हैं कंफर्ट जोन के अंदर कि अगर हम लोग ने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। what if you fail after taking risk, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे दोस्तों, लोगों का तो काम ही कहना है, उन लोगों की बातों पे जाएंगे तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये भी हो सकता है कि लोग आपको अपने ग्रुप से निकाल कर बाहर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने तो कुछ डिफरेंट ट्राई किया है ना, आपने तो कंफर्ट जोन से बाहर निकला है, जो उन लोग को पसंद नहीं आ रहा है। हो सकता है वो अपने आपको ना अपने ग्रुप से बाहर कर दे, आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिए। तो बस कुछ बड़ा करने के लिए, लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, कुछ बड़ा सोचिए, कुछ बड़ा सोचिए। इनफैक्ट डोंट लेट किड्स ड्रीम, मैं इस पे बात करना चाहूंगी। डोंट लेट किड्स ड्रीम। बचपन से ही हम बच्चों को सपना देखना नहीं सिखाते हैं। पता है, हम लोग हमेशा उनको लिमिट करके रखते हैं, उनको सपना दिखाना कभी नहीं सिखाते। सिखाते हैं तो क्या कि हाँ, सभी बच्चों की तरह बुक्स पढ़नी है, ये सब्जेक्ट्स को पढ़ने हैं, याद रखने हैं, मेमोराइज करने हैं, सभी को पढ़ना है और पूरा मगअप करके जाना है और एग्जाम में लिख के आना है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, बस यही। पर आप अपने आप से सोचिए, आपने भी तो वो सब्जेक्ट्स पढ़े थे, क्या आपने उसका लाइफ में कोई यूज किया? इनफैक्ट आप तो भूल भी गए होंगे कितने सारे टॉपिक्स, तो उसका लाइफ में कोई यूज नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि कोई भी पढ़ाई का कोई यूज नहीं है, ऑब्वियसली काफी ऐसी स्टडीज है जिसका यूज है, पर काफी ऐसे सब्जेक्ट्स भी है जो हमें जबरदस्ती के पढ़ाए गए थे, isn't it? हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे जो हैं, हमारे देश का फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है, हमारे अगली जनरेशन की उम्मीद है। हम लोगों ने इनको रोबोट्स बना दिया है, हम लोगों ने इनको रोबोट्स बना दिया है। खुल के सपने देखने की इन लोगों को वो आसमान ही नहीं दिया है जिसपे ये खुलकर सपने देख सके। दे कांट ड्रीम फ्रीली। और जब सपने ही नहीं देख पाएंगे, तो जब सपने ही नहीं देख पाएंगे तो बड़ा कैसे सोचेंगे? जब सपने ही नहीं देख पाएंगे तो आप ही सोचिए बड़ा कैसे सोचेंगे? लाइफ में रिस्क कैसे लेंगे? लाइफ में रिस्क कैसे लेंगे? बड़ा सोचने की हिम्मत कैसे करेंगे? लाइफ में रिस्क कैसे लेंगे और बड़ा सोचने की हिम्मत कैसे करेंगे? Isn't it? और उतना ही नहीं, इस सर्वे में ये भी पाया गया है कि अफ्रेड टू फेस पीपल, हम लोग ना लोगों को फेस करने से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसा कहेंगे, लोग वैसा कहेंगे। छोड़ दीजिए इन सब बातों को। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हम लोग को विश्वास ही नहीं है अपने आप पे, तो दूसरों को क्या बोले? सोचने के लिए तो, बड़ा सोचने के लिए तो विश्वास होना पड़ा ना।
और पता है कभी कभी तो फेलियर होता है हम लोग के पास्ट में, कभी हम लोगों ने कुछ करने का सोचा और हम लोग ठोकर खा के गिर गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कभी आप उठेंगे ही नहीं, आपको उससे उठना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ठोकर खा लिया तो मतलब वहीं बैठ जाएंगे? नहीं, फेलियर अगर पास्ट में है तो उसे भूलिए, आगे बढ़िए। और इनफैक्ट लेजीनेस का तो हद है आज के जमाने में। लेजीनेस, लोग दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, उनको लगता है यहीं से सब कुछ हो जाएगा। इतने आलस है कि अगर एक पंखे का स्विच को भी ऑन ऑफ करना पड़े या फिर कम बेसी करना पड़े तो उसमें भी उन लोगों को लगता है कि एक रिमोट मिल जाए। इनफैक्ट काफी हद तक तो आजकल ये सब कुछ आ गया है, बट लेजीनेस, उसके बारे में तो मुझे शायद कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा, काफी लोग तो अपने आप के अंदर भी वो चीज देख रहे होंगे अभी। लैक ऑफ, अगर आगे बड़ा सोचना चाहते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग को इंस्पिरेशन ही नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचना नहीं चाहते हैं, पर कभी हम लोगों को किसी ने इंस्पायर ही नहीं किया होता है, मोटिवेट ही नहीं किया होता है, तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? Isn't it? चलिए आगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। प्लीज अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं तो भी ना, मुझे पता है आप लोग इस पॉइंट पे बड़ा इंटरेस्ट देने वाले हैं। दिस इज द पॉइंट, हाउ वी आर ब्रॉट अप। ये वो समय है कैसे हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग को कैसे बड़ा किया गया है। अ चाइल्ड हु कैन बी टॉट, मतलब अ चाइल्ड हु हैज बीन टॉट टू फॉलो। हम लोग ने अपने बच्चों को क्या सिखाया? हमेशा फॉलो करो, इसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो, सिर्फ फॉलो करना ही तो सिखाया है। तो आप ही सोचिए, जिसको हमने फॉलो करना सिखाया है, कैन ही लीड? क्या वो लीड कर पाएगा? आप सोचिए तो सही, क्या वो जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा? क्या वो लीड कर पाएगा? क्योंकि उसको तो हम लोगों ने हमेशा फॉलो करना ही सिखाया है। इस बारे में अपने आप से सोचिएगा जरूर, इस सेशन के बाद भी एक बार सोचिएगा जरूर कि बच्चों को क्या सिखाया है। सिर्फ फॉलो करना सिखाया है, लीड करना तो कभी सिखाया ही नहीं। Isn't it? चलिए, doing great things isn't a piece of cake. Doing great things isn't a piece of cake. It will take a lot of effort to it, get to it. The road is fearsome, thus many don't take it. कहने का मतलब यहाँ पे है कि कुछ बड़ा करना एक केक का पीस खाने के जैसा नहीं है। केक का पीस खाना बहुत आसान है, लेकिन कुछ बड़ा करना इतना आसान नहीं होता। इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, उसके लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना है, बहुत साहस की जरूरत है, बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत विश्वास और हार्ड वर्क की जरूरत है। और रोड क्या है? फियरसम है। तो रोड कैसे होंगे? उबड़ खाबड़ होंगे, कांटे होंगे, पता नहीं कितने नाकामयाबी सहने पड़ेंगे। इनफैक्ट हम लोग यहाँ ही अपने लाइफ में देखते हैं कि हम लोग कितनी बार प्लान शो करते हैं और कितनी बार हम लोग को नो सुनना पड़ता है। तो लाइफ इतनी इजी नहीं है, पर हम लोग उसे इजी बना सकते हैं, कुछ बड़ा करने का सोच के, आगे इस रास्ते पे आगे बढ़ के। Isn't it? आगे एक और बात है, पीपल डोंट फाइंड पैशन इन देयर वर्क। पता है, लोगों को अपने काम में ना मजा ही नहीं आता है, बिल्कुल मजा नहीं आता उनको अपने काम में। पता है वो काम किस लिए करते हैं? क्योंकि उनको काम करना पड़ता है। दे वर्क बिकॉज दे हैव टू वर्क। वो सिर्फ इसीलिए काम करते हैं क्योंकि उनको काम करना पड़ता है, नॉट बिकॉज दे वॉन्ट टू। वो लोग इसलिए काम नहीं करते कि वो चाहते हैं काम करना, नहीं, वो लोग सिर्फ इसीलिए काम करते हैं क्योंकि उनको काम करना पड़ता है, नॉट बिकॉज दे वॉन्ट टू। हम लोग को काम ऐसा करना चाहिए जो हम लोग दिल से करना चाहें, ना कि ऐसा काम करें कि फोर्सफुली है। अब आज आप ही लोग देख लीजिए ना, हम लोग जब यहाँ वेस्टेज में काम करते हैं तो बड़ा दिल से करते हैं, बड़ा चाह के करते हैं, हम लोग को कोई फोर्स नहीं करता। हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? बी योर ओन बॉस। हम लोग यहाँ कहते हैं बी योर ओन बॉस। तो बस हम लोग अपने आप के बॉस है, क्योंकि हम लोग अपने आप के बॉस है, तभी हम लोग को मजा आता है इसको करने में। सो वी वॉन्ट टू डू इट, इजंट इट? चलिए आपको एक और इंटरेस्टिंग राइड पे ले जाते हैं। आप इसको राइड ही बोल सकते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अ चाइल्ड हु हैज अ क्यूरियस, a child who has a curious nature and only sees possibilities in amidst turmoil. कहने का मतलब यहाँ पे है कि बच्चा जो है, a child, बहुत क्यूरियस होता है सब कुछ जानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पॉसिबिलिटीज को पाने के लिए, क्योंकि उसको नहीं पता है कि उसकी लिमिटेशंस कहाँ तक है, उसको नहीं पता है कि उसकी लिमिटेशंस कहाँ तक है। उसके लिए तो खुला आसमान है ना। आपने शायद सुना होगा ना छोटे में कि हनुमान जी ने तो एक बार सूरज को मुंह में ले लिया था, क्योंकि उनको तो नहीं पता ना, उनको तो एक फल के रूप में लग रहा था। बस वही कहानी है यहाँ पे भी, कि चाइल्ड को अपनी पॉसिबिलिटीज का कोई लिमिट नहीं है उन लोग के पास, तो वो
आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रही थी आपको एक्चुअली कि थिंकिंग बिग का ये एक एग्जाम्पल है। हमें अपनी सोच को एक बच्चे के जैसे रखनी चाहिए। हमें अपनी सोच को एक बच्चे के जैसे रखनी चाहिए, जिसमें हमेशा पॉसिबिलिटीज देखने की हिम्मत है, जो हमेशा पॉसिबिलिटीज ही देखता है, संभावनाएं ही देखता है। इनफैक्ट आगे बढ़ते हैं, हमें अपनी सोच को एक म्यूजिशियन के जैसे रखनी चाहिए, एक कलाकार के जैसे रखनी चाहिए। हमें अपनी सोच को एक म्यूजिशियन के जैसे, एक कलाकार के जैसे रखनी चाहिए, जिसमें दुनिया से कुछ हटके सोचने का हिम्मत है, जिसमें दुनिया से कुछ हटके सोचने का, चमत्कार करने का हिम्मत है। Isn't it? इनफैक्ट आगे बढ़ते हैं ना, हमें अपनी सोच को प्रोफेशनल एथलीट, एक प्रोफेशनल एथलीट के जैसे रखनी चाहिए, जिसमें उसकी सोच उससे हर बाधा को दूर करने की शक्ति देता है, जिसमें उस एथलीट को अपनी बाधा पूरी करने की, अपनी बाधा को पार करने का साहस होता है। Isn't it? तो हम लोग को अपनी सोच एक प्रोफेशनल एथलीट के रूप में रखनी चाहिए। उतना ही नहीं, आगे और देखिएगा, हमें अपनी सोच को नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट, हमें अपनी सोच को नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट की तरह रखनी चाहिए। पता है क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि उनमें वो बड़ी प्रॉब्लम्स को, उनमें वो शक्ति होती है, या फिर उनमें वो बिलीफ होता है कि वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आसानी से निकाल लेते हैं। वो लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आसानी से निकाल लेते हैं। इनफैक्ट हमें अपनी सोच को एक बिलियनियर एंटरप्रेन्योर के जैसे रखनी चाहिए। हमें अपनी सोच को एक बिलियनियर एंटरप्रेन्योर के जैसे रखनी चाहिए, who has no limitations in their action, मतलब who has no limitations, उनकी कोई limitations नहीं है, उन लोग की सोच की, उनकी actions की कोई भी limitations नहीं है। इनफैक्ट गौतम बाली जी की जैसी सोच रखनी चाहिए, जिन्होंने अपने सोचने की हिम्मत से, जिन्होंने अपने सोचने की हिम्मत से हम जैसे लाखों लोगों का भविष्य बदल डाला, जिन्होंने अपने सोचने की हिम्मत से हम जैसे लाखों लोगों का भविष्य बदल डाला। इनफैक्ट पता है, ये वाली स्लाइड के ऊपर ना मैं इसमें को यही खत्म नहीं करने वाली हूँ। आप लोग अपने आप को यहाँ पे रिलेट करके देखिए। इनमें से हम किसी भी एक व्यक्ति के शूज में स्टेप कीजिए, इसमें से आप किसी भी एक व्यक्ति के शूज में स्टेप कीजिए, स्टेप इनटू एनी ऑफ दीज पीपल शूज। अपने आप को वहां रख के तो देखिए, आपको अपने लाइफ के सर्कमस्टेंसेस को, परिस्थितियों को एक अलग विजन से देख पाएंगे। अगर आप इनमें से किसी भी एक इंसान के शूज में पांव रखते हैं, या फिर अपने आप को उस जगह रख के देखते हैं, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स का, अपने सर्कमस्टेंसेस का, अपनी परिस्थितियों को देखने का एक नया विजन मिल जाएगा, एक नया दृष्टिकोण मिल जाएगा, एक अलग पर्सपेक्टिव से आप उसे देख पाएंगे, जो आपका सामना वास्तविकता से करवाएगा, जो आपका सामना रियलिटी से करवाएगा, जो आपका सामना रियलिटी से करवाएगा। आप सोचिएगा जरूर इस बारे में, आप अपने आप को वहां पे रख के जरूर सोचिएगा। इस सेशन के बाद भी प्लीज जरूर सोचिएगा, अपने आप को जज कीजिएगा वहां पे। पता है एज अ रिजल्ट क्या होगा? इमीडिएटली बहुत क्लियर दिखना लगेगा। उस चीज के रिजल्ट में क्या होगा, हम लोग को सब कुछ क्लियर दिखने लगेगा, क्रिएटिव सोच पाएंगे, आप उन प्रॉब्लम्स की दीवार को तोड़ पाएंगे। इनफैक्ट सोचने की हिम्मत तो करो, सोचने की हिम्मत तो करो, बड़े सोचने की हिम्मत, बड़े सोचने की आदत तो बनाओ। प्रॉब्लम्स अपना दम तोड़ देगी, प्रॉब्लम्स अपना दम तोड़ देगी। बड़ा सोचने की हिम्मत से ही प्रॉब्लम्स अपना दम तोड़ देगी, और सफलता आपके कदम चूमेगी, और सफलता आपके कदम चूमेगी। या मैं अपनी बातें को, अपने सेशन को कंप्लीट करते हुए कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ, जिसे हम लोग सब रिलेट कर पाएंगे, जिसे हम लोग सब रिलेट कर पाएंगे। कुछ सालों बाद, इनफैक्ट कुछ सालों बाद, अगर कभी हम लोग अपने रॉकिंग चेयर में बैठे हैं और हल्की हल्की मुस्कुराहट देके कुछ सोच रहे हैं, अगर हम लोग कभी फ्यूचर में रॉकिंग चेयर में बैठे हैं और हल्की हल्की मुस्कुराहट देके सोच रहे हैं कि मेरी तो लाइफ में कोई रिग्रेट्स ही नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई रिग्रेट सच्ची में नहीं है। यस, लाइफ माइट नॉट हैव बीन एग्जैक्टली व्हाट यू हैव इमेजिन्ड। हो सकता है कि जैसे आपने इमेजिन किया था लाइफ वैसा नहीं है, लेकिन आपके चेहरे पे फिर भी स्माइल है। पता है वो स्माइल क्यों है? क्योंकि आपने बड़ा सोचने की हिम्मत की,
क्योंकि आपने बड़ा सोचने की हिम्मत की, पॉसिबिलिटीज को अपनाया और लाइफ की जर्नी को एंजॉय किया, पॉसिबिलिटीज को अपनाया और लाइफ की जर्नी को एंजॉय किया। यही तो बड़ी बात है ना, लाइफ की जर्नी को एंजॉय करना। एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। और हम लोग को लाइफ में चाहिए क्या? यही तो चाहिए ना कि हम लोग आगे बढ़े और जिंदगी का कोई ऐसा वो काम आए और हम सोचे अपने लाइफ के बारे में कि मैंने अपने लाइफ के साथ क्या किया, तो कम से कम पछताना ना पड़े। Isn't it? 20 years from now, you will be more disappointed by the things you didn't do. कभी ऐसा मौका नहीं आए। मैं चाहूंगी कि मैं इन तक सबके लिए ये प्रे करना चाहूंगी कि कभी किसी की लाइफ में ऐसा दिन ना आए कि उन्हें भविष्य में जाके ये पछताना पड़े, लाइफ में आगे जाके पछताने पड़े कि हम कुछ बड़ा सोचने की हिम्मत ही नहीं कर पाए, हम कुछ बड़ा सोचने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। हमने तो कभी ऐसा, क्योंकि हम लोग को गौतम वाली जी ने एक उम्मीद की किरण दी है, उन्होंने सोचने की हिम्मत दी है। तो क्या हम लोग नहीं सोच सकते? क्या हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते? क्या हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर आके नहीं सोच सकते? तो बस हमें यहाँ पे वही करना है, सोचने की हिम्मत करनी है, बड़ा सोचने की हिम्मत करनी है, बड़ा सोचने को अपनी आदत बनानी है। और जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे आप बड़ा सोचने की हिम्मत करेंगे, प्रॉब्लम्स अपना दम तोड़ देगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। इनफैक्ट ये लास्ट स्लाइड को आप जरूर और इसके बारे में जरूर सोचिएगा। थैंक यू, थैंक यू। और मैं प्लीज सारे मेंटर्स से माफी चाहूंगी अगर मैं जस्टिफाई नहीं कर पाई गौतम वाली जी के इस